गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आपका स्वागत है हमारी क्रिएटिव रिएक्शन में। सो गाइस, आप लोग हमारी वीडियो एंजॉय कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे और एंजॉय करते रहिए गाइस। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे कर लीजिए। और गाइस, देखते हैं आज कमेंट ऑफ द डे क्या है। सो गाइस, अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका कमेंट इसी तरह मेंशन हो हमारी नेक्स्ट वीडियो में तो कमेंट कीजिए, अच्छे कमेंट कीजिए। हो सकता है आपका कमेंट पिक हो जाए और हमारी नेक्स्ट वीडियो में आपका कमेंट आए। हमें काफ़ी अच्छा लगता है गाइस आप लोग कमेंट करते हैं तो। और आप लोग टॉपिक बताइए गाइस कि नई नई वीडियोस और क्या देखना चाहते हैं आप, जो भी है। और गाइस, प्लीज़ दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बाकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और ये भी कहना चाहता हूँ, अगर आपको कोई सजेशन है, एक ही सजेशन लोग ज़्यादा लोग करेंगे तो हम वीडियोज़ को जल्दी लेके आएंगे। तो आप भी बता दीजिए गाइस कौन सा वीडियो नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं आप आपके। तो बात करें आज की टाइटल की, तो पवन सिंह जी का एक गाना नहीं है, एक वीडियो है कि पहले वो फ्री में गाया करते थे गाने, आज वो लेते हैं लाखों रुपए एक गाने। तो वही जर्नी देखने जा रहे हैं गाइस, आप लोग भी हमारे साथ रहिए, जर्नी एंजॉय करते हैं, थोड़ा मोटिवेट होते हैं और देखते हैं वीडियो के अंदर ऐसा क्या है। तो गाइस, आप लोग चैनल सब्सक्राइब करिए और मुझे इंस्टा पे जब तक फॉलो कर लीजिए। हम जब तक वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने टकाटक उस पे इंस्टा पे मुझे फॉलो किया कि नहीं, मैं चेकआउट करूंगी। और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो आप भी एंजॉय करिए, हम भी एंजॉय करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। भोजपुरी के मशहूर और महान भोजपुरी गायक भरत शर्मा और मुन्ना सिंह के नक्शे कदम पर चलकर ना जाने कितने लोगों ने शोहरत हासिल की। आज के भोजपुरी गायक और आने वाले गायकों की पीढ़ियां शायद ही इन दोनों गायकों का नाम भूल पाएं। आज की इस रिपोर्ट में हम जानेंगे एक ऐसे गायक की कहानी जिन्हें कहा जाता है गायकी के सिरमौर, यानी पवन सिंह। पवन सिंह एक ऐसा नाम है जिन्होंने हमारे बचपन और जवानी दोनों में ही कई रंग भरे हैं। हमने उनके गाए गीतों की बदौलत प्यार करना सीखा, प्यार के दर्द को पहचाना, उनके गाए गानों की बदौलत जिंदगी के फलसफे को जाना। लागल बा तोहरा से लगन हमरा दिल के, सारा सुख पा गईली हम। एक दौर वो भी था जब हम अपने पसंदीदा गायक के गाने की बस आवाज ही सुन पाते थे। आज की इस रिपोर्ट में जानेंगे पवन सिंह की गायकी से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें। पवन सिंह का जन्म बिहार के आरा जिले में हुआ था। शुरुआत में इनका परिवार कोलकाता भी रह चुका है, जहां पवन भी साथ रहा करते थे। गायकी का हुनर पवन को यूं ही नहीं मिला, बल्कि ये कला उनके चाचा से मिली हुई थी। पवन सिंह के चाचा भी संगीत से जुड़े हुए थे और गाना गाया करते थे, और इसी तरह पवन ने भी महज 4 साल की उम्र में ही स्टेज पर गाना शुरू कर दिया। पवन ने बहुत कम उम्र में ही साबित कर दिया कि वो गायकी के लिए ही बने हैं। पवन सिंह ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा आरा से ही पूरी की। पवन का सफर इतना आसान भी नहीं रहा। उन्होंने अपने शुरुआती दिनों में बहुत सारे स्टेज शोज किए, जिनके उनको पूरे पैसे भी नहीं मिलते थे। पवन सिंह जब भी स्टेज पर गाना गाते थे, तब वो सिर्फ भरत शर्मा और मुन्ना सिंह के ही गाने गाते थे, और इसी तरह पवन धीरे धीरे एक सुरीले गायक बनते चले गए। पवन सिंह की आवाज को एक नया मुकाम दिया इंडिया की सबसे बड़ी म्यूजिक कंपनी टी सीरीज ने। टी सीरीज ने पवन की आवाज में बहुत सारे एल्बम्स निकाले, जिनमें से उनका पहला एल्बम था ओढ़निया वाली। पवन सिंह के गाने इतने सुंदर थे कि लोग उनके दीवाने हो गए। पवन की पहली फिल्म थी रंगाली चुनरिया तोहरे नाम की। इसी फिल्म के बाद पवन को अभिनेता की उपाधि मिली। कतना दिन से गोलाइकी के रही फेरा में हम लागो। लेकिन दुर्भाग्य से पवन को जो एक अभिनेता के रूप में पहचान चाहिए थी, नहीं मिल पा रही थी। तभी उनका एक गाना आया जिसका नाम था लॉलीपॉप लगेलू। पवन सिंह और मनोज तिवारी रवि किशन संगे आ जाइबू भोजपुरी के बाबुल। उसी गाने के बाद पवन ने जो रफ्तार पकड़ी वो आज तक कायम है। पवन सिंह आज भोजपुरी के सबसे बड़े नामों में से एक हैं। मोहब्बत कर गयल अखिया
न धड़कन के खबर ला। दोस्तों, पवन सिंह के संघर्ष की कहानी आप लोगों को कैसी लगी? कमेंट। गाइस, देखा आप लोगों ने जर्नी, इस तरह की जर्नी गाइस। पहले वो सीधी बात है, स्ट्रगल टाइम पे जब टी सीरीज़ बहुत बड़ी कंपनी गुलशन कुमार जी की, उन्होंने उनको सपोर्ट किया था। स्टार्टिंग में गाइस सबको एक सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती ही है। एक सपोर्ट, जो स्ट्रगल करना ही पड़ता है। स्ट्रगल तो करते हैं, लेकिन वो काम एक मौका ज़रूर आता है। वो मौका अगर इंसान ग्रैब कर लेता है और उस पर कंटिन्यू रहता है तो ऊपर ज़रूर पहुंचता है। जैसे पवन सिंह जी के लिए मौका आया टी सीरीज़ का, उन्होंने ग्रैब किया और वो आसमान पे पहुंच गए। हार नहीं मानी। हार मानने का कोई काम ही नहीं गाइस। जो ठान के चल रहा है कि हमें करना है, मतलब करना ही है, तो वो हारने वाली कोई बात ही नहीं होती। अब बताइए गाइस, आपको कैसा लगा ये वीडियो? इंटरेस्टिंग था? अपने सुपरस्टार जिसके हम वीडियोस बनाते आ रहे हैं उसको और जानने का मौका मिला, आप लोग को भी मिला। और अगर आप लोग कुछ और बताना चाहते हो हमें कमेंट में बता सकते हैं। हो सकता है आपका कमेंट नेक्स्ट वीडियो में फीचर हो जाए। तो गाइस, ऐसे आप प्यार बरसाते रहिए। हम आपके लिए नई नई वीडियोस लाते रहेंगे और ऐसे ही आपको एंटरटेन करते रहेंगे। प्लीज मुझे इस टॉपिक 1K करा दीजिए। इनको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए गाइस, अगर आप वीडियो देख रहे हैं पूरी। और वीडियो पूरी देखिए गाइस, बीच में स्किप मत कीजिए। तो गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, नमस्कार, धन्यवाद।